नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रामविलास पासवान के न रहने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा में चल रही महाभारत में उनके बेटे चिराग पासवान अभिमन्यु की तरह अकेले पड़ गए हैं। चाचा 5 सांसदों को लेकर के अलग हो गए और अब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जुगत लगा रहे हैं। चिराग पासवान का लगातार इंटरव्यू आ रहा है, अलग अलग मीडिया हाउसेस से बात कर रहे हैं और उसमें इसको लेकर के काफ़ी निराशा जाहिर की है कि जिस समय उन्हें बीजेपी की मदद की दरकार थी, उस समय जो उनके राम हैं वो हनुमान को भूल गए। आपको याद दिला दें, राम और हनुमान बीच में कहाँ से आए। बात हो रही थी महाभारत की कि बिहार चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम और अपने को उनका हनुमान बताया था। जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी के खिलाफ कुछ सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार उतारा था और बीजेपी के प्रति अपना डेडिकेशन दिखाया था कि उनके साथ हमारा रिश्ता कायम है। वही हनुमान, जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि यदि हनुमान को राम को याद दिलानी पड़े तो न तो वो हनुमान है न वो राम है। अब उनका नया बयान आया है कि यदि उनके चाचा पशुपत कुमार पारस को लोजपा कोटे से मंत्री बनाया जाता है केंद्र में, तो ये उन्हें मंजूर नहीं होगा। आप उन्हें निर्दलीय कोटे से बनाइए, असंबद्ध कोटे से बनाइए, लेकिन लोजपा कोटे से आप उनको मंत्री नहीं बना सकते। सबसे बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस मामले पे चुप क्यों है। वहाँ का जो प्रदेश नेतृत्व है बिहार का, जो संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रेम रंजन पटेल जो है प्रवक्ता हैं, इन दोनों ने इसे लोजपा का अंदरूनी मामला बता करके चुप्पी साध ली थी और केंद्रीय नेतृत्व कुछ बोल नहीं रहा है। आखिरकार क्या वजह है। फिर चलते हैं महाभारत की तरफ कि अभिमन्यु वध हो रहा है और सब के सब चुप हैं। वजह को समझिए, ये राजनीति है। इसमें न कोई सगा होता है न पराया होता है। जब तक स्वार्थ सत्ता है तभी तक वो अपना होता है। इस समय बीजेपी और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को साफ दिख रहा है कि यदि चिराग पासवान के फेवर में हम जाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो नीतीश कुमार को नागवार गुजरेगा। नीतीश कुमार 43 सीट बिहार में हासिल करने के बाद, यानी तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद, अपने को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को शामिल कराया। बेशक उनको विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन कोयरी जात से होने की वजह से जो उनका वोट बैंक है उस पर नीतीश कुमार की नज़र थी। नीतीश कुमार खुद कुर्मी है, इसलिए पहले भी ये कम्बिनेशन रहा है कि कुर्मी और कोयरी एक साथ रहे तो बात कुछ अलग होगी। तो पहले तो आप उपेंद्र कुशवाहा का चूंकि जिक्र आ गया है तो गौर कीजिएगा कि जो मोदी 1 सरकार थी उसमें उपेंद्र कुशवाहा मंत्री थे। कब ये लोग साथ में आए थे? 2014 के चुनाव में साथ में आ गए थे एलजेपी और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तब तो नीतीश कुमार छिटक करके चले गए थे क्योंकि उन्होंने मोदी को पीएम उम्मीदवार नहीं माना था। जब 2017 में नीतीश कुमार उधर से इधर आए, महागठबंधन की सरकार बनी और उसके बाद उधर से इधर आए, तो फिर छोड़ के जाना पड़ा उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि उस समय उपेंद्र कुशवाहा और जो है नीतीश कुमार में 36 का आंकड़ा था। अब वो पाला बदल करके फिर उनके साथ चले गए हैं। तब भी बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा का साथ नहीं दिया था। मतलब ये नहीं देखा था कि 2013 में और 14 में कौन हमसे जुड़ा। उन्होंने अपना स्वार्थ देखा कि इस समय नीतीश कुमार की हमें ज़रूरत है, नीतीश कुमार पाला बदल करके आए हैं, नीतीश कुमार मजबूत है, लिहाजा नीतीश कुमार का साथ दिया था। सेम वही चीज़ हो रहा है अभी लोजपा में टूट के दौरान। जिस तरीके से स्पीकर ओम बिरला ने आनन फानन में संसदीय दल का नेता मान लिया पशुपत कुमार पारस को, चाहते तो 2-4 दिन इंतजार कर सकते थे, चाहते तो चिराग पासवान से बात कर सकते थे, चाहते तो टाल सकते थे। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखी और उसके एक दिन बाद ही उन्होंने मान्यता दे दी? पहला सिग्नल जो संकेत मिल रहा है कि बीजेपी इसमें कौन सा रोल कर रही है। दूसरा संकेत कि बीजेपी की तरफ से चुप्पी साधी गई है। जब चिराग पासवान बार बार बोल चुके कि हमें राम की मदद की ज़रूरत है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, ये तो राम को खुद समझना चाहिए, तो आखिरकार चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बोले, बीजेपी के नेता तो बोल सकते थे इस मामले में। नीतीश कुमार ने बोला ना कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये उनका अंदरूनी मामला है। चाहे वो राजनीति में ये सब चलता है, दिखावा, नौटंकी कर रहे हों। हमको उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये अंदरूनी मामला है, हम लोग क्या मतलब है। लेकिन कुछ लोग तो आप जानते ही हैं लगातार हम लोगों के ऊपर बोलते हैं इसलिए उनको पब्लिसिटी मिलती है, लेकिन हम लोगों का उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। ललन सिंह मौजूद थे उस बैठक में जब वो बैठक हो रही थी लोजपा की। बातचीत तो कोई भी करता है, आपस में मिलता है जुलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन इस पूरे चीज़ में हम लोगों की क्या कोई भूमिका नहीं। तो आपस की बात है जो
लोग जो कर रहे होंगे। लेकिन उन्होंने ये बात बोली, बीजेपी ने अंदरूनी मामला बता दिया। इधर से कोई नहीं बोला कि इसमें ये भी नहीं बोला कि मिल बैठ के बात कर लेनी चाहिए चाचा भतीजा को, और जो है बीजेपी ने मध्यस्थता भी नहीं की। और केंद्र में ये मंत्री तभी बन सकते हैं जब बीजेपी चाहेगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे। बिना उनके चाहे हुए पशुपत कुमार पारस तो मंत्री नहीं बन सकते, और ना ही उनको संसदीय दल के नेता के रूप में रिकॉग्निशन मिल सकता था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा होने दिया। तो अब माना जा रहा है कुछ नीतीश कुमार को नाराज़ नहीं करना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए चिराग से अब वो कन्नी काट रही है, कुछ बोल नहीं रही है। एक और बात है, जो 25 लाख ये वोट पाए हैं, 6% वोट पाए हैं बिहार में, उस पर नज़र सभी दलों की है। जब पार्टी कमज़ोर पड़ती है तो और दलों की काग दृष्टि लग जाती है राजनेताओं की कि क्या इस वोट बैंक में से कुछ हमारी तरफ भी आ सकता है क्या। तो नीतीश कुमार जैसे अपना वोट बैंक का आधार मजबूत करने में लगे हैं, कुर्मी, कोयरी और दलितों को भी जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि दलित और महादलित में वो पहले रामविलास पासवान के ज़माने में ही बंटवारा कर चुके थे। तो उनकी भी नज़र है और बीजेपी की भी कहीं ना कहीं नज़र है। तो उन्हें लग रहा है कि इनकी आपस की लड़ाई है, इनको लड़ने दो, जब जैसा मौका होगा वैसा देखा जाएगा। तो ये बीजेपी की जो है नीति इस समय काम कर रही है, और चिराग पासवान परेशान है, जो इलेक्शन कमीशन से लेकर के और कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने की बात कर रहे हैं। बिहार में 5 जुलाई से बिहार यात्रा निकालने जा रहे हैं। उनके साथ यदि दिख रहा है तो सिर्फ उनका परिवार, खासतौर से मारीना पासवान। पहली बार राजकुमारी देवी के जो 2 बेटियां हैं और दामाद हैं, उन्होंने भी चिराग पासवान का विरोध नहीं किया है, बल्कि यही कहा है कि मुश्किल की घड़ी में हम उनके साथ हैं। माँ ने भी कहा है कि हम सब मिल के साथ चलें, यानी दोनों बेटियाँ और दोनों दामाद और चिराग पासवान। उनको सुन लीजिए, माँ को, राजकुमारी देवी को। हमरो वो अकेला छथिन, हमारा 2 बेटी छै, दामाद 4 आदमी मिल कर 5 आदमी मिल करके अपना अथी करथनी। तो जैसा कि आपने सुना, अब इनको यदि आसरा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से और बिहार की जनता से, क्योंकि अच्छी बात उनके साथ ये हुई है कि जो टूट हुई है उसमें जो जिला स्तर की इकाइयां हैं या प्रदेश इकाइयां हैं, उनमें से अधिकांश चिराग पासवान के साथ है। लेकिन कब तक? जब तक आप मजबूत रहते हैं तभी तक आपके साथ लोग होते हैं। जैसे जैसे आप कमज़ोर पड़ते जाएंगे लोग साथ छोड़ते जाएंगे। तो अब ये चलेगा लंबा पॉलिटिकल ड्रामा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।